नौकरी के आगे भी बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा ना। देश चिड़िया सोने की और चूहे चूमे खेत, राजा खाए बुफे प्रजा सोए भूखे पेट। आदमी सारे आम है, 9 to 5 के गुलाम है, देश बदलते कल मुझे आज थोड़ा काम है। कॉमन सेंस रेयर, ये तो अनकॉमन सेंस है, बिजी रहती है जनता यहाँ पे फालतू के ट्रेंड में। कॉमन सेंस रेयर, ये तो अनकॉमन सेंस है, लगी पड़ी हो जितनी भी एटीट्यूड इमेंस है। It's a bank robbery! Hands up! Hands up! हाथ अरे हाथ ऊपर करो, सब कोने में चलो। फोन डाल, फोन डाल, फोन डाल, फोन डाल। मैडम, फोन चुराने हैं तो बगल में मोबाइल का शोरूम है, आप वहां चले जाइए। ये तो बैंक है। हम बैंक ही लूटने आए हैं, अपना सारा पैसा हमारे वाले कर। जी सर, लेकिन अभी तो लंच टाइम हो गया है, आप तो अब बैंक 2:30 बजे के बाद ही लूट पाएंगे। क्या? शादी के बाद तो बहुत दिक्कत होती है। ये तो मुझे हनीमून पे भी नहीं लेके गए, सीधे यहीं डाका डलवाने ले आए। आपके साथ भी हुई होंगी बहुत दिक्कत। टाइम्स अप। लंच टाइम ओवर। दे रहा हूं, गिन रहा हूं। 1 2 3 भूल गया। 1। अबे गिन क्या रहा है? मशीन रखी है ना, उसका यूज कर ले। वो क्या है ना मैडम, वो पिछले महीने बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया तो मैनेजर हम सब पे बहुत गुस्सा हुए, कहने लगे कि ये क्या तरीका है। तो उन्होंने कहा जहां हो सके बिजली की बचत करो। वो बस तभी से अब मैं 1 सेकंड में गिन के देता हूं आपको। 1 2 3 ये लीजिए आपके 19,753 रुपए। क्या? बैंक के पास इतने पैसे हैं? कैश तो इतना ही है, बाकी वो सोना चांदी हीरे वो सब वोल्ट में है। वैसे पहली बार बैंक लूट रहे हो क्या? हाँ? इतना भी नहीं पता। मैं तो भोसड़ी वाले वॉल्ट खोलना। उसके लिए आपको बैंक ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी, वो काउंटर नंबर 6 पे। अबे ऑफिसर, चल वोल्ट की चाबी निकाल। वो तो सीनियर ऑफिसर के पास होती है और वो छुट्टी पर है। उनके बेटे की शादी है ना, डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं शोलापुर में। पर आपको चाबी चाहिए तो आप जूनियर मैनेजर के कैबिन में जाके ले लीजिए। जूनियर मैनेजर, वोल्ट की चाबी निकाल। जूनियर मैनेजर तो आज छुट्टी पर है। अरे उन्हीं की तो शादी है, वो सीनियर सर के बेटे हैं। आपको वोल्ट की चाबी चाहिए, आप नेक्स्ट कैबिन में जाके ब्रांच मैनेजर से ले लीजिए। पोछा लगा है, उस पर पैर रख के मत जाइए। सॉरी। इट्स ओके। बैलेंस। नमस्कार, मैं माइकल आल्स्कॉफिज, यहाँ का ब्रांच मैनेजर। वही है। हाँ, हम पहले मिल चुके हैं। बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? अबे साले, तो तूने पहले बताया क्यों नहीं? और तू पोछा क्यों मार रहा था? क्योंकि बैंक के पास पैसा नहीं है। बताइए, हाउ कैन आई हेल्प यू? भोसड़ी के वॉल्ट की चाबी निकाल। आपको वॉल्ट की चाबी चाहिए? अरे पहले बताना था, मैंने आज ही हेडक्वार्टर भिजवा दी। लेकिन उसका सोल्यूशन है, पास ही में की मेकर रहता है, वो आ जाएगा बस 5 मिनट में। बुलाओ से। अभी बोला। पहले एप्लीकेशन लिख दीजिए। एप्लीकेशन लिख दो। अरे अरे अरे, मैं आज गोली नहीं खाऊंगा सर, मेरा व्रत है, प्लीज। मैं लिख देती हूँ। एप्लीकेशन मैं लिख देती हूँ। इससे आप 2 नंबर फॉर्म के साथ अटैच कर दीजिए। अपना पूरा एड्रेस लिखिए और आधार और पैन कार्ड की फोटोकॉपी के साथ इसमें अपने
माताजी का पर्सनल फोन नंबर भी डाल दीजिएगा। जी, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। मेरी बीवी बहुत ही बीमार है। मेरे गर्लफ्रेंड के पैसे मिलाकर भी ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। प्लीज मुझे लोन दे दो, प्लीज लोन दे दो। मैं मुंह बोला इंटरेस्ट देने के लिए भी तैयार हूँ। कितनी बार बोलूं, बैंक के पास पैसे नहीं है, निकल यहाँ से। सर वो इंटरेस्ट की बात कर लें। हाँ, नॉट इंटरेस्टेड। अबे इनको कैसे पैसे दे दिए? मैम ये अलग टाइप के चोर है, व्हाइट कॉलर। मैंने कहा था व्हाइट कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं। तो धो लेते फिर। ओ हीरो इधर आ, ये ले तेरी बीवी के इलाज के लिए। सर, आपको मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों की दुआएं मिलेगी। सर, आपने किडनी बचा ली मेरी गर्लफ्रेंड की। थैंक यू सर। सर इसमें 1 घंटा और लगेगा। 1 घंटा? तब तक हम क्या करेंगे? सर नाश्ते का टाइम हो गया है, चाय समोसा, ज्यादा कुछ नहीं। भूख सी तो लग रही है। तो करो भैंचो नाश्ता। ओ, खर्चा तो निकालिए सर। अब देखिए सब आप ही का काम करने में लगे, मुंह मत बनाइए। कौन सी जेब में, कौन सी जेब में? सर यहाँ समोसा 8 का 1 है। अरे वो I'll keep the change। लीजिए भाई साहब, पैसे आपने दिए, चखिए तो 8 रुपए का समोसा। अरे इनके नखरे ही बहुत है, घर पे भी ऐसे ही करते हैं। आप खाइए ना, हरी चटनी से बहुत स्वाद है। बहन जी मैंने 8 खा ली ऑलरेडी, अब थोड़ी एसिडिटी हो रही है। ए टाइम्स अप। खा ले तुम सबने खाना, चलो वॉल्ट खोलते हैं, चलो। ना खुद खाया ना हमें खाने दिया। चलो यार, महाराज का काम भी करना है। ये अभी तक खुला क्यों नहीं? सर 5:30 बज गए। तो देखिए 5 बजे के बाद काम करना हम लोगों के लिए गुनाह है, ये पाप हमसे मत कराइए। आप एक काम कीजिए, आप कल सुबह, नहीं एक्चुअली कल बैंक हॉलीडे है, आप लोग मंडे को आइए। सबसे पहले आप दो। मजाक बना रखा है। अरे तुम कितने अनप्रोफेशनल लोग हो यार। और ये चोर कह रहा है हम बंदूक के जोर पे तुमसे पैसे नहीं निकलवा पा रहे, आम आदमी तुमसे पैसे कैसे लेगा? बड़ा बस, पीछे हटो, पीछे हटो। खाली ऐसे क्या है? सर एक्सक्यूज मी, यही तो मैं सुबह से आपको बताने की कोशिश कर रहा था। आप लोग न्यूज नहीं देखते क्या? बैंक के पास पैसा नहीं है। ये यस प्लीज बैंक है, ये 3 दिन पहले बैंकक्रप्ट हो चुका है। यस प्लीज बैंक, इसमें तो मेरी मम्मी का भी अकाउंट है, उसी में तो उन्होंने तुम्हारे दहेज के पैसे सेव करके रखे थे। अरे वो 19,753 आपके दहेज के तो थे। मैं चलता हूँ। वैसे वो फेयरवेल पार्टी के लिए धन्यवाद। हाँ सर, मीठी चटनी बहुत दिनों बाद खाई, अच्छा लगा। अरे कोई मालवीय नगर जा रहा है तो मुझे भी छोड़ दो। हाय, मैं सीए करला प्रसाद तेंदुलकर एंड माय बेस्ट फ्रेंड राज कॉल्स मी CACPT। मैंने अभी 3 साल पहले ही अपने बर्थडे पर सीए कंप्लीट किया। इट वॉज माई बेस्ट 42nd बर्थडे। लेकिन 3 ही सालों में मैंने अपने लोगों को इतना पैसा कमा कर दिया, पैसा बचा कर दिया, कि अगर आप एक क्रिकेट टीम ओनर हो तो 4 मैक्सवेल, 2 मॉरिस और 15-16 बच्चों का तो आप ऐसे खरीद सकते हो। वैसे तो मैंने 10th के बाद कॉमर्स ली थी, बट वॉट आई डू इज आर्ट। और जिन लोगों को इसके पीछे की साइंस समझ नहीं आती है, वो इसे टैक्स की चोरी, ब्लैक का वाइट और मनी लॉन्ड्रिंग बुलाते। लॉन्ड्रिंग? सीरियसली? एटलीस्ट मनी ड्राई क्लीनिंग बुला लीजिए। देखिए ये देश 3 चीजों पर चल रहा है, चाय, क्रिकेट और ब्लैक मनी। जिस देश में जीडीपी से ज्यादा ब्लैक मनी हो, उस देश में अगर प्रगति और विकास को कोई रोक रहा है तो वो है प्रगति और विकास के बॉयफ्रेंड्स और टैक्स पेइंग सिटीजन्स। ये मार्च का महीना चल रहा है और मेरे 2 लाख क्लाइंट्स हैं और सबने मिलाकर पिछले साल 1.5 लाख रुपए का टैक्स भरा है, सब मिलाकर।
और अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरे सेटिस्फाइड क्लाइंट से ही पूछ लीजिए। फॉर्मल फ्राइडेज को ये कैजुअल चप्पल पहन के आ गया हैं? तो देखा आपने सैटरडेज कितने स्ट्रेसफुल होते हैं। एनीवे, मैं हूं मीडियम राजन और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैं हूं एक छोटा सा व्यापारी। हैंडगन्स और पिस्टल बेचता हूं और पुलिस की माने तो मैं एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल फॉर मनी एक्सटॉर्शन एंड आर्म्स डीलिंग हूं। बट व्हाट आई प्रेफर टू बी कॉल्ड इज अ सोशल वर्कर। आपको पता है नॉर्थ इंडिया में 10 में से 6 दूल्हे बारात में गोली खाने से मर जाते हैं, तो हमने उन दूल्हों को भी गन सप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे देश में अगर आपके पेड़ पे फल लगने लगे तो लोग बिना सब्र किए उसे लूटने आ जाते हैं। ऐसे ही टैक्स ऑफिशियल्स ने मेरे कोकेन का धंधा बंद कर दिया, मेरे गांजे के खेत जला दिए। अरे मेरा खुद का एक रेड लाइट एरिया, उसकी रेड लाइट हटा दी। वहां पे ट्रैफिक रहता है, कोई मिस्टर इंडिया को भी नहीं देख पाता। मैं बहुत परेशान था, लेकिन मेरा रॉक बॉटम तब आया जब मुझे एक बार सरकार को टैक्स देना पड़ा। लेकिन फिर मेरी लाइफ में आई CACPT। उसने मुझे 3-4 बोगस कंपनियां और 2-3 NGOs खोल के दिए। बस अब सुबह जो लोग हमारी बंदूकों से मरते हैं, रात को उन्हीं के बच्चे हमारे अनाथालय में भर्ती हो जाते हैं। आई लव यू CACPT, आई जस्ट लव यू। अरे बाबा, मैंने तुम्हें पॉकेट मनी दी थी ना, तो फिर शॉपिंग के एक्स्ट्रा पैसे क्यों? बाबा आ जाएगा। अरे तुम्हें पॉकेट मनी दी थी तुम्हें। हाँ ओके ओके, बाय बाबा, आ जाएगा। एक्चुअली मेरे बेटे को आइलैंड खरीदना है। बोल रहा है उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो कहाँ ना प्यार है का स्टेप करना है, which is fine. It's just that it's not even Panama Island यार। कम से कम टैक्स तो बचाने का काम आता। सॉरी, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। Actually, I'm very popular ना। So I'm an ex-actor, movie producer, and most importantly, I'm the proud owner of 4 times champions, Orissa Cyclone Busters। वैसे मेरे पास सब कुछ एक्सेस में है, पैसे, गाड़ियाँ, पैसे। So I'm the face of our team, obviously. लेकिन ना मेरे अलावा उसमें 500 और इन्वेस्टर्स है और 499 इन्वेस्टर्स का ब्लैक मनी है। जी हाँ, the only one making money legally is Mr. Ravi. I'm basically like वो fully automatic 60 लीटर वॉशिंग मशीन नहीं होते हैं जिसमें लोग अपना गंदा, मोटा, काला पैसा डालते हैं और बिना डिटर्जेंट के मैं उनके पैसे वाइट करके उन्हें दे देती हूँ। You know, when they came to me पहले I was like साफ मना कर दिया कि guys what is all this। फिर जब उन्होंने कैश भेजा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मतलब इतने नोट्स मैंने लास्ट टाइम अपने क्लास टॉपर के रजिस्टर में देखे थे। एंड यू नो जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ माई करियर, मुझे ये सारे पैसे तो चाहिए, तो मुझे काम नहीं करना था। और फिर मेरी लाइफ में CACPT आई। माय गॉड, उसने हम सब के पाप अपने सिर पे ले लिए। ब्लेस हर काइंड हार्ट यार। और ऐसी तिगड़म लगाई कि आज सरकार के हिसाब से हमारे 12th मैन के एब्डोमेन गार्ड भी 70 करोड़ का है, जबकि मैं तो वुमेन्स क्रिकेट टीम की मालकिन हूँ। तो देखा आपने, जस्ट लाइक माई हस्बैंड्स, ऑल माई क्लाइंट्स आर सेटिस्फाइड एंड ओन मी अ हाउस। मोस्टली लोग तो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन फिर ये कुछ टैक्स पेयर जीवी भी हैं जिनको ना मैं पसंद हूं ना ये सिस्टम। जी, मैं मोनोपोली के लिए नकली नोट बनाता हूँ और मैं दावे से कह सकता हूँ ये नकली नोट मुझे कभी असली नोट कमा के नहीं देने वाले, क्योंकि मेरी सारी लाइफ तो ड्यूटीज में निकल जाएगी। फादरली ड्यूटीज, ब्रदरली ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, कॉल ऑफ ड्यूटी और रिश्तेदारों के लिए ड्यूटी फ्री से दारू लाने की ड्यूटी। लेकिन मैं कभी कमा कुछ नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे तो टैक्स भरना ही नहीं आता। जब मैं टाइम पे टैक्स भरता हूं तो मेरे दोस्त मुझ पे हंसते हैं, कहते हैं कि जो सरकार से चुराते हैं वही तो रॉबिन हुड कहलाते हैं। और मैं ठहरा एक सीधा साधा इंजीनियर। मुझे क्या चाहिए? बस एक 9 to 5 की जॉब, वीकेंड पर छुट्टी और साल में 1-2 बार सेक्स। लेकिन सैडली इस सब में से मुझे 9 to 5 की जॉब नहीं मिल पाई और इसीलिए मुझे मजबूरन एक सक्सेसफुल स्टार्टअप खोलना पड़ा। एंड बीइंग एन इंजीनियर मुझे ITR भरना नहीं आता था। However, being an engineer, मैं आपको कोन का सरफेस एरिया 30 मिनट में निकाल के दे सकता हूँ विद अ कैलकुलेटर। साइंटिफिक ऑफ कोर्स। जब मैं खाना मंगाता हूँ तो डिलीवरी का टैक्स भर रहा होता हूँ।
बनाते वक्त कोई ना कोई इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा होता हूँ, और अगर खाना खाते वक्त टीवी देख लूं तो एंटरटेनमेंट टैक्स दे रहा होता हूँ। अरे इतना टैक्स भरता हूँ, सोच रहा हूँ टेक्सास ही शिफ्ट हो जाऊं। लगता है मैंने अच्छे काम भी किए तो मैं टैक्स हेवन नहीं, हेवन ही जा पाऊंगा। अरे इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने CACPT का सपोर्ट मांगा, लेकिन उसने जो तरीके बताए, those were against my moral and regular compass. When I said no, that bitch did an audit on me. And being an engineer, my file had a lot of mistakes and errors. सब expose कर दिए उसने। I hate you CACPT. देखा, CACPT यानी कि मैं, पे सपोर्टर्स भी हैं और अपोजर्स भी, लेकिन मेजॉरिटी किसके है आपको भी पता है। तो अगर आपके भी अकाउंट पे उतने ही जीरोस हैं जितने मेरे CACPT में थे, तो आज ही अपने घर के किसी भी स्मार्ट डिवाइस पर सिर्फ मेरा नाम ले लीजिए, मेरे असिस्टेंट्स आपको ढूंढ निकालेंगे। मशहूर इकोनॉमिस्ट रफ्तार सेन कह गए हैं कि आर्टिस्ट पैसा कमा पा रहे हैं। जी, डिपेंड करता है आप कितने पैसों को कमाई मानते हैं। अरे मेरे भैया तो वॉशिंग मशीन में 5 का सिक्का मिलने पर भी एडवांस रिटर्न फाइल कर देते हैं। जी, सेम ऐसी ही हालत हमारी इकोनॉमी की भी है। इंडियन इकोनॉमी इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और रिसेंटली हमारा GDP बहुत तेज गति से ऊपर जा रहा है। एंड बाय GDP आई मीन गैस, डीजल एंड पेट्रोल। इनफैक्ट पेट्रोल ने तो इंडिया की पहली सेंचुरी भी लगाई इस साल, फिर रोहित शर्मा ने भी लगाई, और अब मुझे डर है कि कहीं दोनों डबल सेंचुरी के लिए कंपीट ना करने लग जाएं। खैर, जो हमारी रियल GDP है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसने बागपत वाले चचा की तरह लुढ़कने के बाद कमबैक किया है। जी हाँ, कोच शास्त्री की तरह हमारी इकोनॉमी ने भी तीसरे क्वार्टर के बाद परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। 2 क्वार्टर गिरावट के बाद तीसरे क्वार्टर में 0.4% की ग्रोथ हुई है। बट डिस्पाइट दिस, करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारी इकोनॉमी का 8% तक गिरने का अनुमान है। सरकार ने इसे टेक्निकल रिसेशन का नाम दिया है, क्योंकि कोविड लॉकडाउन की वजह से सभी मेजर सेक्टर्स पे गिरावट आई है, एक्सेप्ट सेक्टर 17 चंडीगढ़। इट्स ऑलवेज है। लेकिन लॉकडाउन से पहले भी हमारी इकोनॉमी और जॉब मार्केट की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तो इसलिए सारा ब्लेम कोविड पर नहीं डाल सकते हैं। कोविड तो घर के नालायक बेटे की तरह हो गया। अब विस्की का ग्लास चाहे मेरी मम्मी से ही टूटे, लेकिन पिछवाड़ा तो मेरे भैया का ही टूटता है। 2018-19 में हमारी सरकार ने इंडिया को 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन लगभग 2 साल तो हमें 5 ट्रिलियन के जीरो गिनते हुए ही निकल गए। अगर हमें 5 ट्रिलियन का मार्क हिट करना है, तो हर साल करंट रेट से डबल रेट पर ग्रो करना होगा। हमारे लिए डबल रेट पर ग्रो करना उतना ही मुश्किल है जितना यशराज भैया का किसी भी पॉपुलर मीम पर बीट ना ऐड करना। इकोनॉमी की ऑक्सीजन होते हैं बैंक्स, बट सैडली ये दिल्ली की हवा से भी ज्यादा पोल्यूटेड हो चुके हैं। हमारे बैंक्स के 10 लाख करोड़ के लोन NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में जा चुके हैं, और इनमें से 85% पब्लिक सेक्टर बैंक के लोन्स हैं। अरे हमारे बैंक्स बड़े बड़े लोन बिना सिक्योरिटी के दे देते हैं, लेकिन फॉर्म भरने वाले पेन को धागे से बांध कर रखते हैं। कुछ बैंक्स तो अब लोन के साथ साथ इंग्लैंड की कॉम्प्लीमेंट्री फ्लाइट टिकट भी देने लगे, और साथ में शेरलॉक वाला ओवरकोट भी, ताकि कस्टमर्स को भागकर छिपने में कोई परेशानी ना आए। क्रेडिट फैसिलिटी और लोन से ही हमारी इकोनॉमी ग्रो होती है, लेकिन हमारे बैंक्स की स्क्रूटनी और ऑडिट मेरे दादी के हाउस में से भी ज्यादा खराब है। रिसेंटली सरकार ने 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 4 में मर्ज किया है, और अब गवर्नमेंट के पास 10 छोटी प्रॉब्लम्स की जगह सिर्फ 4 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हमारा बैंकिंग सेक्टर करप्शन, पॉलिटिकल कनेक्शंस और कॉर्पोरेट ग्रीड के जाल में फंसा हुआ है। रीसेंट ईयर्स में बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स दिवालिया हुए हैं। ये अपने एसेट साइज से भी डबल के लोन बांट देते हैं। फिर RBI इंटरवेंशंस के बाद आम डिपॉजिटर्स पर विड्रॉल लिमिट लगा दी जाती है। लोग खुद का ही पैसा नहीं निकाल पाते और लाइन में लगकर रोते रहते हैं। आप सोचिए अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो। ओ वेट, आपके साथ तो ऐसा हो चुका है नोटबंदी में, पर यार वो तो खैर, मूविंग ऑन। बैंक्स के लिए एक अच्छी खबर है, मोदी जी आ रहे हैं। इंग्लैंड वाले यूके की कोर्ट ने PNB लोन डिफॉल्टर नीरव मोदी को इंडिया एक्स्ट्राडाइट करने का फैसला सुनाया है। CBI ने लंदन कोर्ट में एक लंबी लीगल फाइट के बाद यह फैसला जीत लिया। नीरव मोदी का कहना था कि इंडियन जेल्स क्राउडेड होती हैं, वो वहां रह नहीं पाएंगे। भाई साहब, क्राउडेड तो इंडिया के बैंक्स भी होते हैं, लेकिन वहां से तो आप बड़ी जल्दी लोन लेकर निकल गए। और इन भाई साहब को रूम के ऑप्शंस चाहिए। कोई ने बता दो कि ट्रबल मेकर है, शी ट्रबल मेकर नहीं।
वैसे इंग्लैंड के खिलाफ भारत को एक और बड़ी जीत हासिल हुई नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अक्षर पटेल ने मैच में 11 विकेट लिए और अगर मैच 5 दिन चलता तो शायद इंग्लैंड की आधी जनसंख्या को लपेट लेते। हालांकि इंग्लैंड के फैंस और क्रिकेटर्स ने पिच को क्रिटिसाइज किया और आईसीसी गाइडलाइंस को फॉलो न करने का आरोप लगाया। और अब शायद जब इंडिया इंग्लैंड जाएगी तो वहां की पिच पर इतनी घास होगी कि एंटी रोमियो वाले जाकर जोड़े पकड़ने लग जाएंगे। पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि होमोसेक्सुअलिटी तो लीगल है पर सेम सेक्स मैरिज की लड़ाई अभी भी जारी है। इस हफ्ते ये लड़ाई और भी मुश्किल हो गई है क्योंकि सरकार ने अपना पक्ष देते हुए कहा कि सेम सेक्स मैरिज हमारे कल्चर के खिलाफ है। सेम सेक्स मैरिज इस देश में उतना ही मुश्किल है जितना इस देश में सेक्स बिफोर मैरिज और किसी भी देश में सेक्स ड्यूरिंग मैरिज। कह रहे क्या लिख रहे हैं यार ये लोग, भैया फायर कर दो राइटर्स को। क्या मतलब उससे आपकी भी जॉब चली जाएगी? हद है यार, मैं जा रही हूँ गाइस, गुड बाय। हेलो एवरीवन, तो ये था हमारा एपिसोड ऑन बैंकिंग इन इंडिया। अब देखो मेरे साथ तो ऐसा काफी बार हुआ है कि मैं बैंक गई और मुझे इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा है, उसके बाद भी मुझे पैसे नहीं मिले। तो आपके साथ बैंक्स में क्या होता है ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एंड कीप वॉचिंग अनकॉमन सेंस।